दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे, जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे यह सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं यह तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की हालत खराब की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुददारी लेवल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती हैं। अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अय्यास लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का यह उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर इसकी कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसीलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन मायरा से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लॉन्च पर जाना है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने यह किया, क्या वह ऑफिस के टाइमिंग्स में वापस आ जाएगी, क्योंकि वह ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। मैंने कहा, हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वे चले गए। मैं मायरा को बहाने से उसी होटल में कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वह गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया था, और यह भी कहा कि जब तक चाहूँ तुम्हें यूज कर सकता हूँ, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वह अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी, और 20 लाख की रकम भी कम ना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वह चेक व ड्रेस मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वह मुझ पर एक नफरत भरी नज़र डालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। यह बात मेरे जैसे अय्यास आदमी से बर्दाश्त कहाँ होनी थी। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से मायरा की पूरी डिटेल्स ली और कहा कि वह भी मायरा को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखे। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैंने बस कह दिया, वह लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और मायरा को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे ज़िंदगी और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वह मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया, मिस मायरा, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो अपनी शराफत और यह ख़ानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आए। वह कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, या जब तक तुम्हारा मन करे तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छुओगे। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी किए तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था, और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर भी थी। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। उसकी बात पर मैं ज़ोर से हंसा और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। खैर, यह शादी मायरा के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए यह कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। वह मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने की अय्यासी का सम्मान थी। आज वह लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में, मेरे बेड पर, अब बेबसी से आंसू बहा रही थी। उसकी अक्कड़ मैंने कुछ ही दिनों में तोड़कर रख दी थी। मेरे अंदर का हैवान परस्त इंसान इस कमज़ोर सी लड़की से अपनी बात मनवाकर बहुत ही शांत हो चुका था। मायरा के पिताजी तड़प तड़प कर अस्पताल में ही दम तोड़ चुके थे। वह अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा शरीर को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मायरा का उसके बाप के अलावा और इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ दिन वह अपने पापा का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर ना जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी उतरा ही नहीं था। इसीलिए उसे उसके घर से वापस अपने फ्लैट पर ले आया।
इस बार उसकी आंखों ने मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस एक दिन का खुमार है, जैसे ही मायरा के हुस्न का खुमार मेरे सर से उतरेगा, मैं मायरा के मुंह पर तलाकनामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वह तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार वह मुझे पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगी थी, इतनी कि मैं कई कई घंटे बस उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक मायरा के बदले मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था और वह था नफरत का। जितना मैं उसकी संगत में रहता उतनी ही वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वह बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर ही बन आई थी। उसे बुखार में तपते देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उस समय मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं तो मायरा से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जगता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वह ठीक हो गई थी। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब भी वह मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझसे खुद ही पूछ लिया, तुम मुझे तलाक कब दोगी? क्योंकि यह तो मैं उससे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूँगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वह यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे, और मैंने अपना यह इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने नफरत से मुझे देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, मायरा, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। पता नहीं कब तुमसे दिल लगी करते करते तुमसे दिल लगा बैठा हूँ, इसीलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ मायरा, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। तुम जैसे यहाँ रह रही हो वैसे ही रहो। लेकिन वह मुझसे लड़ने लगी थी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वह मेरे पैरों पर गिरकर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बहुत चाहा कि उसे समझाऊं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे यह बात मत कहना। तुम यूं ही मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहोगी, समझी? मैं यह कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। मायरा पर जो पागलपन का दौरा पड़ा था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने मायरा पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में कार भी बहुत तेज चला रहा था और उसका नतीजा यह निकला। कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।